हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। आपने जो आश्वासन देके लोगों को प्लॉट बेचा है, घर बेचा है, उसी जगह पे जैसा रोड था वैसी रोड थी। ये कुछ नेतागिरी करने के लिए कांग्रेसी लोग कुछ हम लोग को बदनाम करने के लिए, जबकि इनकी सरकार। इस वक्त हम हैं सांसद श्री विजय बघेल के निवास स्थान पर, जहां चरोदा से सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे, जिनमें उनकी मांग है कि पुरानी रेलवे की सड़क को बनाने, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था डीआरएम महोदय ने एक करके रखी है, जिसको ये लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं, सांसद महोदय से जानने का प्रयास करते हैं कि इस विषय पर क्या मत है उनका। रेलवे की जमीन के संबंध में जो ज्ञापन लेके आए थे सर, पहली बार नहीं है। पिछले समय पे भी सौर ऊर्जा जब लग रहा था तो पूरा रेलवे की जितनी जमीन है, यहाँ तक जो नहर तक, वहाँ तक वो प्रोजेक्ट ले रहे थे। लेकिन मैं खुद स्वयं जाके डीआरएम और जीएम से मैंने बात की थी, और उस समय पूरा मामला सुलझ गया था कि ये जो रोड के किनारे व्यापारी बरसों से, लगभग 40-50 साल पहले से जो व्यापार कर रहे हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा। और रोड जो अभी वर्तमान रोड जो चल रहा है, उसी रोड में जो पीछे जो रहवासी हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड के हो, चाहे बस्ती के हों, चाहे उधर दादर नदौरी जाने वाला रोड हो, वो लोग को वहाँ से यथावत उनका रास्ता रहेगा। लेकिन फिर से ये कुछ नेतागिरी करने के लिए ऐसा पता चला मेरे को, जिसको तो वो जो लोग आए थे, पीड़ित जो लोग हैं वो आए थे, जिनको समस्या वो आए थे, वो बता पाएंगे कि कांग्रेसी लोग कुछ हम लोग को बदनाम करने के लिए, जबकि इनकी सरकार पिछले 5 साल रही और उस समय से वहाँ महापौर बने हैं कांग्रेस के जो वर्तमान में है, तो उस समय क्यों नहीं कर लिए? अब जब नगर निगम का चुनाव नजदीक आ रहा है तो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं और दूसरे के हितैषी बन रहे हैं लोग। तो हम पहले से हमारे संज्ञान में, उस समय मैं स्वयं जो कार्रवाई हो रही थी उसको रुकवा के, जो अभी सोलर जो पैनल जो लगे हैं उस वहाँ तक उस समय व्यवस्थित हो गई थी। लेकिन ये लोग और अव्यवस्था करने के लिए वहाँ पे आंदोलन किए जाके, और नगर रेलवे डिपार्टमेंट से जाके लोग जाके मिले। लेकिन जो एनओसी लाए हैं, पूर्व में वही एनओसी थी, पूर्व में एनओसी थी, डेढ़ बदल के अभी लाके दिखा रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो भिलाई चरौदा और लोग वहाँ के इतने अज्ञानी नहीं है, वो लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि कौन इसके हित में सोचते हैं, कौन राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हैं। देखिए, एक चरौदा में दादर रोड है, जो बहुत पुराना रोड है। उस रोड को लेकर के हम लोग आए हुए थे। अब हुआ क्या कि उसको, रोड तो रेलवे की जमीन पर है, तो रोड काफी जर्जर भी हो चुका है, लेकिन रेलवे उसको एनओसी नहीं दे रही है बनाने के लिए। अभी हुआ क्या है कि अभी चुनाव जैसे नजदीक आया, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही राज्य में, 5 साल सरकार रही, शहर सरकार रही हमारी कांग्रेस की नगर निगम में, लेकिन अभी तक रोड उनको दिखा नहीं। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आया, उनको रोड याद आ गया, उनको चरौदा की जनता याद आ गई, और उसी रोड को लेकर के 2 दिन अनशन पर एक पार्षद बैठ गया, और उसका समर्थन करने के लिए महापौर, सभापति, सब लोग वहां पे उनका समर्थन में बैठ गए। एक महापौर होकर के अनशन पे बैठे हुए लोग, मैंने अपने पार्षद को का समर्थन किए, वो भी एक अच्छा नहीं लगा। सब लोगों को लगा कि हम तो पार्षद के पास जाते हैं रोड नाली के लिए, पार्षद उल्टा अनशन कर रहा है। तो ये चुनावी उनका स्टंट था, ये लोगों को भी मालूम चल गया। लोगों को गुमराह किया गया कि बीच का जो रोड है रेलवे की जमीन पे, हम उसी रोड को बनाएंगे बोल करके, और हम रेलवे से मांग करेंगे बोल करके, हम सभी आम जनता को बोल करके, बरगला करके अपने पास अनशन पे बैठाया गया। और बाद में जब ये डीआरएम साहब के पास गया, तो डीआरएम साहब इनको किनारे, नहर के किनारे, जो 2020 में, उस समय मैं पार्षद था, तब वो रोड पे एनओसी मिला था बनाने के लिए, नहर किनारे से 40 फीट का रोड मिला था। तो उस रोड को बनाने का एनओसी ये ले आए, और अब ये बोलते हैं कि मैं उस रोड
उस रोड को बनाऊंगा जो नहर किनारे वाला रोड है। लेकिन जनता पूरा चरोदा की मांग है कि नहीं, वो रोड हमको नहीं चाहिए, वो सकरा रोड हो जाएगा, हमको जो पुराना रोड है वही रोड चाहिए। और वो रोड ही उसी मांग को लेकर के हम सांसद जी के पास आए थे। हमारे माननीय सांसद जी के पास आए तो सांसद जी हमारे डीआरएम साहब से बात किया। डीआरएम साहब से बोले कि भाई आप उसको पुराना रोड ही रहने दो और उस पे एनओसी दो, तो हम उस रोड को बनाएंगे नगर निगम। तो इस संबंध में रेल प्रशासन का क्या कहना है? हाँ ठीक है बोले, हम देखते हैं, बात करेंगे डीआरएम साहब से और भी चर्चा करेंगे बोले हम हमारे सांसद जी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड क्रमांक 23 जो चरोदा नगर निगम क्षेत्र में आता है, वो पूरी तरह से जो है हाउसिंग बोर्ड द्वारा बेचा गया था। जब हाउसिंग बोर्ड ने आज से 15-20 साल पहले जब घरों को बेचा था तो उन्होंने एक रोड दिखाया था जो नेशनल हाईवे से कनेक्टिव है और वो 300 मीटर का लंबी रोड थी। लोगों ने खरीदा, आज लोग रह रहे। अचानक 2020 में रेल प्रशासन ने उस इलाके, वहां जो 250 एकड़ की जमीन थी, उनको सोलर प्लांट के लिए लीज में दे दिए। तब उन्होंने ये बीच का रोड, जो रोड एग्जिस्टिंग रोड था, उसको बंद करने का प्रस्ताव लाया। तो लोगों ने विरोध किया, सांसद जी के पास आए तो सांसद जी ने भी कहा कि भाई जब 70 साल से जो रोड पे चल रहे हैं उसको अचानक कैसे बंद कर सकते हैं। तो उस बात को लेकर फिर बात हुई तो रेल ने एक वैकल्पिक रास्ता दिया, बोले कि आप किनारे से 60 फीट का एक रोड बना लीजिए। ये बात थी 2020 का। 2020 से बात ठंडे बस्ते में चले गए। न निगम प्रशासन ने दिया, पीडब्ल्यूडी ने ध्यान दिया, न किसी और ने, रेल ने ध्यान दिया, चलता रहा। अचानक चुनाव के 2 महीना पहले, दिसंबर महीने में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो महापौर जी को क्या फितूर सोचा नहीं मालूम, अचानक 2 महीना पहले अब वो लोगों को ये समझाने लगे कि मैं रोड बनाऊंगा। कौन सा रोड बनाऊंगा? जो वैकल्पिक रास्ता दिया हुआ है। उसके एवज में उन्होंने रेल प्रशासन से कुछ डील किया और डील में जिसे हमको समझ में आता है, ऐसा लगता है कि वो व्यापारियों को हटाने की बात की है जो नेशनल हाईवे के किनारे में बसे हुए हैं। रेल और नेशनल हाईवे के बीच में जो जमीन है उसमें बसे हुए, जबकि रेल प्रशासन ने अपनी सीमा पहले ही तान दी है और व्यापारियों को वहां व्यापार करने का दिया, जो व्यापारी पिछले 40 साल से वहां व्यापार कर रहे हैं। अचानक रेल प्रशासन 3 दिन पहले वहां सबको नोटिस थमाते कि आपको ये दुकान हटाना पड़ेगा। तो ये समझ में नहीं आया अचानक व्यापारियों के ऊपर कहां से कुठाराघात हुआ, जबकि वैकल्पिक रास्ता बनना था तो दूसरे एंड से बनना था और मध्य का रास्ता रहना था तो मध्य से रहना था, तो व्यापारियों को कोई लेना दे। लेकिन हमको ये तो समझ में आ रहा है, महापौर जी ने चुनाव के पहले एक स्टंटबाजी की है और लोगों को भ्रमित करने के लिए बीच का रास्ता बंद करके वैकल्पिक रास्ता बना के दूंगा करके आश्वासन देते हुए रेल प्रशासन से ये डील किया कि आप व्यापारियों को हटा दो, जो कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे के वहां के जितने वार्डवासी वो भी विरोध करते हैं, क्योंकि जिस रास्ते को दिखा के, हाउसिंग बोर्ड सरकारी है, सरकारी माध्यम ने ही बताया कि भाई ये रोड है, तो जब वहां रोड है, वहां एक बोर्ड भी लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी का कि वो रोड मुरमुंदा को जोड़ता है, तो फिर आप कैसे अचानक आज बोल सकते हो कि बंद करेंगे। हम उसी मांग को लेकर आज सांसद जी के पास आए थे। सांसद जी ने डीआरएम साहब से भी बात की और डीआरएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम उस पर बैठ के हल निकालेंगे। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम जो जन समस्या है और जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है बेवजह का स्टंट करके राजनीति, द्वेष की भावना से, उसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। अगर दोबारा ऐसा करते हैं ये लोग तो उसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। 1000-2000 की संख्या में हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे और इनको बताएंगे, सिखाएंगे कि राजनीति क्या होती है और लोगों को प्रताड़ित करने से क्या होता है। रेलवे प्रशासन और वहां के निवासियों के बीच में जो मतभेद है वैकल्पिक रास्ता और पुराने रास्ते को लेकर, इस संबंध में सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आया गया। उनका कहना है कि यदि मांग पूरी नहीं मानी जाती है तो इस संबंध में उनका धरना प्रदर्शन और आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं संतोष, लोकतंत्र प्रहरी से। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।